हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज मैं आपको नीम करौरी महाराज जी की और साईं बाबा की कुछ शिक्षाओं के बारे में बताऊंगी। जब बाबा अपने भक्तों को समझाते थे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, इस जीवन को कैसे सरल और अच्छा बनाना है, तो जानिए क्या बाबा ने अपने भक्तों को दिया ज्ञान। जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो हमेशा परेशान रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, उनके लिए वह वीडियो बहुत लाभदायक हो सकती है। वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि नीम करौरी महाराज जी, साईं बाबा जी और अन्य देवी देवताओं की सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करौरी महाराज जी द्वारा दी गई शिक्षाओं में पहली शिक्षा यह है कि आपको अपने भगवान पर, या आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं, उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। उन पर इस तरह विश्वास होना चाहिए कि जो होगा मैंने तो आपको सौंप दिया है। अब कोई व्यक्ति परेशान है, बहुत दुखी है, उसके साथ इतने परेशानियां हो रही हैं, इतनी बीमारियां या कोई भी परेशानी आपके घर में है, बस वह अपने भगवान को ना छोड़े, उन पर पूरा विश्वास रखे कि आप हैं, सब कुछ अच्छा होगा। हम इंसान हैं, इंसान में हर किसी के साथ यह सब होता रहता है। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज दुख है तो कल सुख ज़रूर होगा। हमें इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि हमारे जीवन में जो बुराई हैं, दुख हैं, वो कभी हमारे पर हावी ना हो, हमारे पास आए भी ना। इसलिए भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखना ज़रूरी है। साईं बाबा ने भी श्रद्धा पर जोर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान पर श्रद्धा रखेगा तो वह कभी भी भगवान उसको निराश नहीं करेंगे। दूसरा है सब्र। हमें भगवान पर पूरी श्रद्धा विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ भी पा लेंगे, पर उसके लिए समय लगता है। हर एक चीज़ का समय निश्चित होता है। भगवान ने हमारा भाग्य पहले ही बनाया हुआ है। जब हमारा जन्म होता है उस समय ही हमारा भाग्य बना हुआ होता है, और हमारे भाग्य में हमें क्या चीज़ कब मिलेगी उसका एक समय निर्धारित होता है। तो यदि कोई परेशान है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारी शादी नहीं हो रही, तो हर एक चीज़ का समय होता है। तो आप भगवान पर श्रद्धा रखें और सब्र रखें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। साईं बाबा ने भी यही कहा है, जो व्यक्ति इन दो गुणों को धारण करेगा, श्रद्धा और सबूरी, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं, और जो परेशानी हो भी रही होगी वह समाप्त हो जाएगी। अब कोई इंसान इतना दुखी होता है, वह कहता है कि मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा, भगवान मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे और मैं उनको प्रसाद चढ़ाऊंगा। और जब उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है तो वह प्रसाद नहीं चढ़ाता है और भगवान के मंदिर भी नहीं जाता। तो आपका विश्वास अधूरा है, ना आपको अपने भगवान पर श्रद्धा है और ना ही आपको सब्र। कहते हैं आपको मिलेगा, भगवान ने आपके लिए बहुत बेहतर सोच रखा है। यदि आपको कुछ नहीं मिला है तो आप निराश ना होइए, आप श्रद्धा रखें, सब्र रखें। आपके समय ज़रूर आएगा, आप जो चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा, और आपकी इच्छा से बेहतर मिलेगा। और इच्छा से बेहतर उसी को मिलता है जिसको अपने भगवान पर पूरा विश्वास होता है। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। तीसरा आता है परीक्षा। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको परेशानी, दुख, पीड़ा आपकी ज़िंदगी में आता है, वह परीक्षा बहुत कठोर होती है। हर एक इंसान उसको नहीं सह पाता, परंतु जब आपकी भगवान परीक्षा लेते हैं और आप बस भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि हमें पता है, आप ही देख लेंगे, हमें पूरा विश्वास है, आप इस बीमारी से हमें निकालेंगे, तब भगवान यह देखते हैं कि जब मेरा भक्त पूरा विश्वास मुझ पर कर रहा है तो मैं उसको हमेशा उसकी रक्षा करूंगा और उसको हर बीमारी से निकालूंगा। और जो यह सोचता है कि भगवान तो मेरा कुछ नहीं करेंगे,
मैंने इतना कुछ किया, इतना पूजा पाठ किया, भगवान ने मुझे ये परेशानी दी, बीमारी दी और भगवान मुझे नहीं निकाल रहे, और भगवान से उसका विश्वास उठ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इसको इतना कुछ दिया, इसको वह याद नहीं, परंतु अगर इसके भाग में यह परेशानी थी, बीमारी थी या कोई भी हानि थी और इसको अब मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा, तो मैं इसका साथ कैसे दूँ। ऐसे एक छोटी सी कहानी नीम करौरी महाराज जी के भक्त की है। वह बताती हैं अपने बेटे को वह पूरा दिन घुमा कर लाती हैं। उसके बेटे का बर्थडे था, वह उसको ले जाती हैं, खाना खिलाती हैं, टॉयज़ दिलाती हैं, घूमने के लिए ले जाती हैं और उसकी पसंद की सारी चीज़ें करती हैं। और जब वह घर आ रही होती हैं तो उसका बच्चा कहता है, मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब वह घबरा जाती हैं क्योंकि ठंड का समय है, बच्चों के लिए आइसक्रीम सही नहीं है, तो वह मना कर देती हैं। तो वह कहती हैं नहीं, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिल सकती। बच्चा उदास हो जाता है। तब माँ को समझ में आता है कि मैंने पूरा दिन इसका ध्यान रखा, इसको जो चीज़ चाहिए मैंने इसके लिए दिलाई और इसकी उम्मीद से ज़्यादा मैंने इसके लिए किया। इसने सोचा भी नहीं था कि मैं इसको इतने सारे टॉयज़ दिलाऊंगी, इसका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करूंगी, पर इसने उस चीज़ का ध्यान ना देते हुए मेरे आइसक्रीम ना दिलाने को ध्यान में रखा। तब वह उसी प्रकार हम बाबा के प्रति, अपने भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। यदि हम बाबा के प्रति समर्पित हैं, उन्हें मानते हैं सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से कि बाबा ये परेशानी है, ख़त्म हो जाएगी और आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें उस चीज़ का शुक्रिया करना चाहिए। हमें रोज़ सुबह सोने से पहले रोज़ सुबह भगवान को शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए और उठने के बाद भी सुबह हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें इतना कुछ दिया। परंतु हम बीमारी में, परेशानी में हमेशा भगवान को ही बोलते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मुश्किल होता है, परंतु भगवान जब हमारी मदद करते हैं, अपनी कृपा करते हैं, तो हमारी उम्मीद से बेहतर हमें देते हैं। आई होप नीम करौरी महाराज जी की, साईं बाबा की ये छोटी सी शिक्षाएं आपको पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई हैं तो कमेंट में जय साईं राम, जय नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।